हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसको कहते हैं कि एनकोडर। एनकोडर जो है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। कॉम्बिनेशनल का मतलब होता है कि जिसमें हम प्रेजेंट इनपुट की ही बेसिस प्रेजेंट आउटपुट की बात करते हैं। तो लॉजिक सर्किट जो है हमारा एनकोडर का, इसका काम क्या होगा, ये आपका जो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, या हम बात करें तो एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करेगा। तो यदि हम बात करें तो मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन करने वाला एनकोडर कैसे बनाए, जो किसी ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में एनकोड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे आपके एनकोडर की, तो इसमें होंगे मल्टीपल इनपुट्स एंड सम आउटपुट्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कीवर्ड्स रहते हैं, समझने में आसान हो जाती है ये चीज़ें। मल्टीपल इनपुट्स एंड सम आउटपुट्स। ठीक है, ऑक्टल के केस में हम सभी जानते हैं कि हमको ऑक्टल में 0 से 7 तक की वैल्यूज़ मिलती हैं, और जब इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो हम 3 बिट बाइनरी में इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो यदि इसको देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो आपका ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर रहेगा वो 0 से लेके टोटल 7 तक की सेवन यहाँ तक के इनपुट्स लेगा, और आपको 3 आउटपुट लाइंस देगा। ABC बोल लेते हैं हम उनको, क्योंकि 3 बिट आपको बाइनरी में ये पूरा इस ऑक्टल वैल्यू को एनकोड करके दे देगा। तो हम यहाँ इसको बोल देते हैं ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। देखो, अब जब भी आप इस तरीके का कोई सर्किट बनाओ तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आप उसका क्या करें, एक ट्रूथ टेबल जरूर बनाओ। तो ट्रूथ टेबल की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास में जो टोटल वैल्यूज़ रहेंगी वो होंगी 8 वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ हम ऑक्टल वैल्यू को ले लें, ऑक्टल नंबर। उसके बाद में हम इसको जब रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो 3 बिट्स में करेंगे, तो A, B और C। ऑक्टल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जाएगा। ठीक है, जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास में 0 को लिखेंगे हम 000, इसको लिखेंगे 001। ठीक है, 010, ये हमें तो पता है, पर हम कन्वर्टर डिज़ाइन कर रहे हैं एनकोडर को, तो हमें पता है उसकी बेसिस पे ही कर रहे हैं हम। तो 011, 4 को लिखते हैं 100। यदि आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो इसी प्लेलिस्ट में आप आगे ज़रूर देखें, इससे पहले वाली वीडियोज़ में, जिसमें आपको बाइनरी कन्वर्जन सिखाया गया है। ठीक है, और ये हो गया आपका 7। तो यहाँ तक की हमारी जो थी वो हमने ट्रूथ टेबल बना ली। अब देखो, इसको देख के इजी गोइंग वे में हम बनाएंगे अब अपना सर्किट। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ बना लेते हैं हम सर्किट। ठीक है, तो अपने पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के थे, एक था हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं हम ताकि समझने में और आसान हो जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपके ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि लगे हुए हैं स्विचेस। ठीक, एक स्विच जब हम प्रेस करेंगे तब हमको उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलने वाला है, बाइनरी वैल्यू। देखें, इसको पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं। देखो, यदि हमको चाहिए 1 का बाइनरी तो हम इस स्विच को प्रेस करेंगे। ठीक है, यदि हमको 3 का बाइनरी चाहिए तो इसको प्रेस करेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं कि स्विच के बाद में नेक्स्ट क्या है। तो स्विच बना देने के बाद अब आपको ये देखना है कि जो आपका A है इसमें 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो A में 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 4, 5, 6 और 7 में ये वाली जो बिट है इस पे 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 4, 5, 6 और 7 है ना, ये जो हमारे सर्किट्स हैं यहाँ के हमको
कनेक्टिविटी लानी है 4, 5, 6 और 7। अगर हम देखें, अगर इन चारों में से कोई एक भी वैल्यू आती है तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो चारों में से एक भी आया तो भी, तो यहाँ गेट कौन सा लगेगा, और गेट। ठीक, तो इस और गेट से हमको किसकी वैल्यू मिलने वाली है, ए की। बहुत इजी है, बस 2 मिनट का मामला है ये पूरा समझने का। ठीक है, अब बी को देखो, बी में 1 कहाँ कहाँ आया, 2, 3 में आया और 6, 7 में आया। तो देखो ये था आपका 2, ये है आपका 3, ये है 6 और ये 7। इनमें भी अगर इन 4 में से एक भी वैल्यू आई तो इसमें आपको आउटपुट में 1 मिलने वाला है। तो हम इसको भी किस पे दे देंगे, एक और गेट पे। इसके बाद में अगर अब हम देखें तो आपका सी कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 1 पर, 3 पर, 5 पर और 7 पर। तो ये था हमारा 1, 3, 5 और 7। एक्सटेंड कर लिया हमने इनको, तो यहाँ आ गया आपका 1, 3, 5 और ये 7। अब देखो, अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है। चलिए फटाफट से देखते हैं। मान लो हमें चाहिए था 3 का बाइनरी, तो हमने यहाँ पर 3 वाले स्विच को प्रेस किया। जैसे ही हमने 3 वाले स्विच को प्रेस किया तो यहाँ पर करंट फ्लो हुआ इस वाले वायर में। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये प्रेस हुआ मतलब 1, हाई वोल्टेज यानी 1। तो ये 1 कहाँ से मिला, यहाँ से गया किसके पास, इस बी वाले के पास। तो बी के पास 1, एक पे भी 1 आया तो 1 मिलने वाला है हमको, क्योंकि ये और गेट है। उसके बाद में क्या हुआ, जब हमने इसको प्रेस किया तो आपका एक और कहाँ गया हुआ है, ये कनेक्शन गया हुआ है। तो इस पे से भी 1 आया, ये भी और गेट है, तो यहाँ पर भी क्या मिला, 1। इसमें आपका 3 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ क्या रहेगा, 0। तो आपको वैल्यू क्या मिली, 0, 1, 1। ये देखो 0, 1, 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 3 के। तो ये आपको बाइनरी मिल गया। फिर से यदि देखिए, अगर मान लो 0 का देखा तो 0 किसी से कनेक्ट नहीं है। जब 0 का स्विच ऑन होगा तो इन सब पे 0, 0, 0 आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 6 का हुआ, जब सर्किट आपने स्विच इसको ऑन किया तो ये वाली लाइन एक्टिव हुई। ये जब एक्टिव हुई तो यहाँ पर देखो 6 पे जब पावर आया तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1। 6 और किससे कनेक्टेड है, इस बी से भी, तो बी पे भी आएगा 1। लेकिन जो आपका 6 है वो सी से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ मिलेगा 0। ये भी जो है ये क्या है, 6 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कि यहाँ पर एनकोडर का काम कैसे हो रहा है। और ये जो सर्किट हमने समझ के बनाया है, आई होप कि आपको इतना अच्छा समझ में आया हो कि अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे और इसको देख के इजी गोइंग वे में खुद से डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी शेयर करो।